बूढ़ी माँ जी, 1 दर्जन अंडों की कितने की मिलेगी? कालू बेटा, अंडे महंगे हो गए हैं। 1 दर्जन अब 5 रुपए की हो गई है। ठीक, तो फिर ये लें 10 रुपए और मुझे 1 दर्जन अंडे दे दें और बाकी के 8 रुपए भी दे दें। फिर बूढ़ी फाख्ता कालू कव्वे को 1 दर्जन अंडे दे देती है और उसे 8 रुपए भी दे देती है। कालू अंडे और पैसे लेकर हर रोज की तरह खुशी खुशी घर लौट जाता है। बूढ़ी फाख्ता को हिसाब किताब का पता न था। वो शैतान कालू हर रोज बूढ़ी फाख्ता को चूना लगा जाता। कालू, अंडे ले आए हो? हाँ, अंडे भी ले आया और माँ जी को चूना भी लगा आया। मैंने 5 रुपए के अंडे 2 रुपए में ले लिए। कालू, क्या उसे पता ही नहीं चलता? नहीं गोरी, उसे कुछ पता नहीं चलता। दूसरे दिन कालू कौवा कबूतर के पास बैठा हुआ था। वो कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, चलो मैं तुम्हें मुफ्त में बोतल पिलाता हूँ। वो कैसे कालू? बूढ़ी माँ जी के पास मैं हर रोज उसे चूना लगाता हूँ। चलो आज तुम्हें भी दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर को साथ लेकर बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। अम्मा जी, 2 ठंडे ठंडे कोला दें। ठंड पहले ही बहुत है। मैंने कोला फ्रिज में नहीं रखे। ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे ही दे दें। फिर कालू कौवा बूढ़ी माँ जी से 2 कोले लेता है। एक खुद पी लेता है और एक कबूतर को पिला देता है। माँ जी, कितने पैसे हो गए? तुम्हारे 20 रुपए हो गए। ये ले माँ जी, 50 का नोट है। अपने 20 रखें और मेरे 40 मुझे दे दें। फिर माँ जी कालू कौवे को 40 रुपए दे देती है। कालू कबूतर की तरफ देखता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर कालू कौवा और कबूतर दोनों हंस रहे थे। देखा कबूतर, कालू जी का दिमाग कैसे पागल बनाता हूँ मैं उस बूढ़ी फाख्ता को। जब जब माँ जी ने तुम्हें 40 रुपए दिए तो मेरी हंसी निकल रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से रोकी। अब कल फिर बूढ़ी माँ जी को पागल बनाने जाएंगे। हर रोज जब बूढ़ी माँ जी हिसाब करती तो उसके पैसे पूरे न होते। माँ जी, क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों हैं? चिड़िया बेटी, मेरी दुकान से सामान दिन ब दिन थोड़ा होता जा रहा है और पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे चूना लगा रहा है और मुझसे पैसे ज्यादा ले जाता है। अगर ऐसा है तो हमें उसे पकड़ना होगा। ऐसे तो आपकी सारी दुकान खाली हो जाएगी। चिड़िया थोड़ी दूर बैठ जाती है। जब कालू कौवा बूढ़ी माँ जी के पास आता है। माँ जी, जल्दी जल्दी करें, मुझे एक लॉलीपॉप दे दें। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है लॉलीपॉप खाने की। लॉलीपॉप 3 रुपए का है। ठीक है ठीक है, जल्दी दें, मुझे देर हो रही है। फिर कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से लॉलीपॉप लेता है और कहता है, माँ जी, ये लें 5 रुपए का नोट और मुझे 4 रुपए बकाया दे दें। 5 में से 3 आपके गए और बाकी बचे 4। ऐसे कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से 4 रुपए लेकर चला जाता है। चिड़िया बैठी सब देख रही थी। चिड़िया बूढ़ी माँ जी के पास आती है। पकड़ा गया,
वो फ्रॉड या कालू कौवा ही है। माँ जी, 5 में से 3 आपके और कालू के बाकी बचे 2, और कालू आपसे 4 रुपए लेकर चला गया है। तो फिर ये कालू कौवा ही है जो हर रोज मुझे चूना लगाता है। अब कालू को सबक मैं सिखाऊंगी। प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर 1 लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से आप इस कहानी को लाइक कर दें। 2 दिन बाद गोरी कौवी भी कालू के साथ आती है। माँ जी, हमें बहुत जल्दी है। रुको कालू, हमेशा जल्दी में ही आते हो, क्या लेना है? माँ जी, हमें 2 गिलास लाल शरबत के दे दें। फिर बूढ़ी फाख्ता गोरी और कालू कौवे को 2 गिलास लाल शरबत दे देती है। चिड़िया भी बूढ़ी फाख्ता के पास बैठी हुई थी। माँ जी, कितने के हैं 2 गिलास? 10 रुपए के। फिर कालू 5 का नोट बूढ़ी फाख्ता को देते हुए कहता है, रख लें, पूरे ही हैं। और फिर जैसे ही कालू और गोरी लाल शरबत पीते हैं तो उनके कानों से धुआं निकल आता है। मर गए कालू जी, ये तो लाल मिर्ची का शरबत है। हाय, मैं मर गया, मेरी जबान जल रही है। ये देखकर चिड़िया और बूढ़ी माँ जी हंस रही थीं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चलो भागो और अब फिर कभी बूढ़ी माँ जी की दुकान पर ना आना। फिर कौवा और कौवी रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। जग्गू कौवा, कुक्कू और बुलबुला बेरी के पेड़ से बेर खा रहे थे। वो मैंने देखी है, वो मेरी बेरी है। ऐसा कहते हुए जग्गू जोर से पत्थर बेरी के पेड़ की तरफ फेंकता है। कुक्कू पेड़ के नीचे खड़ा था। पत्थर सीधा नीचे आकर कुक्कू के पंख पर लगता है और कुक्कू के पंख से खून बहने लगता है। जग्गू, तुमने मेरे पत्थर मार दिया, तुमने मेरे पंख से खून निकाल दिया, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। वो सब डर जाते हैं। कुकू, सॉरी दोस्त, मैंने तो पत्थर पेड़ की तरफ फेंका था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कुकू, इसमें जग्गू का कोई दोष नहीं है, मेरे दर्द हो रहा है, मैं मम्मा को बताऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। देख लो दोस्त, घर जाकर अपनी मम्मा को ना बताना, आपकी मम्मा मेरी मम्मा को बताएगी और मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। चलो, मैं आपका पंख नदी के पानी से धो देता हूँ। कुकू, अगर आपने अपनी मम्मा को बताया तो फिर आपकी मम्मा आपको कभी हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आने देगी। मैं नहीं बताऊंगा, मेरा पंख साफ कर दें। अगर मम्मा ने खून देख लिया तो मम्मा को पता चल जाएगा। फिर जग्गू और बुलबुला कुक्कू का पंख नदी के पानी से धो देते हैं। शाम भी होने को थी और फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। घर जाकर कुक्कू दर्द को सह लेता है। वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता। वो चुप करके अपने घोंसले में लेट जाता है। कुक्कू बेटा, आप ठीक तो हो? खाना भी नहीं खाया और लेट गए हैं आप। मैंने बेरी खा ली थी मम्मा, मुझे अब भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है। फिर कुक्कू अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह के वक्त जाकर उसका दर्द थोड़ा कम होता है
और उसे नींद आ जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया कुकू को सोता छोड़कर भोजन की खोज में चली जाती है। बुलबुले, मुझे लगता है कुकू ने अपनी मम्मा को नहीं बताया। अगर बताया होता तो उसकी मम्मा जरूर हमारे घर आती। चलो जग्गू, कुकू से मिलने जाते हैं। फिर वो दोनों कुकू के घर जाते हैं। कुकू अपने घोंसले में सोया हुआ था। कुकू, कुकू, उठो, अभी तक सोए हुए हो? चलो खेलने जाते हैं। कुकू उठ जाता है। कुकू, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा भोजन को गई होंगी। मैं सारी रात सो नहीं सका। अब दर्द थोड़ा कम हुआ है। मम्मा को तो नहीं बताया। नहीं। फिर वो तीनों दोस्त खेलने चले जाते हैं। कुकू खेलते समय दर्द की परवाह भी नहीं करता। वो भूल जाता है कि उसके पंख पर चोट आई है। वो अपने घाव को पानी से गीला कर लेता है। वो मिट्टी में खेलता है। कुकू, मैं आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाया हूँ। जिसे देख कुकू बहुत खुश होता है। मुझे पता है आप मुझे मीठा फल क्यों दे रहे हैं। इसीलिए ना कि मैंने मम्मा को कुछ नहीं बताया। हाँ कुकू, आप हमारे दोस्त हो ना। अगर तुम बता देते तो मुझे बहुत मार पड़नी थी मम्मा से। फिर शाम को वो सब घरों को चले जाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू नदी पर खेल रहा था कि उसके पंख में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। दर्द बहुत ज्यादा था। कुकू जैसे ही अपने पंख को देखता है तो घाव से खून बह रहा था, जिसे देखकर कुकू बहुत डर जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू गिर गया है। बुलबुले, बुलबुले, कुकू गिर गया है। पास से ही कबूतर गुजर रहा था। वो कुकू को उठाकर उसके घर ले जाता है। मेरे बेटे को क्या हुआ है कबूतर? और ये खून कैसे निकल रहा है मेरे बेटे के पंख से? मम्मा चिड़िया रोते हुए कबूतर से कहती है। शायद खेलते हुए कुकू के पंख पर चोट लग गई है। आप इसे जल्दी से बुलबुल के पास ले जाएं। फिर मम्मा चिड़िया समय जाया किए बिना कुकू को उठाकर बुलबुल के पास ले जाती है। चिड़िया बहन, कुकू के पंख का घाव तो पुराना है। ये चोट आज की तो नहीं है। कुकू ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अगर घाव पहले का होता तो कुकू मुझे जरूर बताता। फिर थोड़ी देर बाद कुकू भी अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। बुलबुल ने दवा दे दी है आपको। घाव में कीटाणु फैल गए हैं। कुकू बेटा, सच सच बताओ, आपको चोट कब आई थी? मम्मा, 4-5 दिन पहले जग्गू ने बेरी के पेड़ पर पत्थर फेंका था, जो मेरे पंख पर लग गया। तो बेटा, ऐसी बात अपनी मम्मा से तो नहीं छुपाते? मम्मा, जग्गू ने कहा था कि घर ना बताना, मम्मा मारेगी। अगर 1-2 दिन और न आते तो चिड़िया बहन कुकू का पंख भी काटना पड़ सकता था। फिर बुलबुल कुकू के पंख को साफ करके पट्टी बांध देती है। बेटा, कोई भी बात हो मम्मा से नहीं छुपाते। बेटा, छोटे से घाव के कारण आपको कितना दुख सहना पड़ा। अगर हम उसी दिन पट्टी करवा लेते तो ये सब ना होता। मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, कोई बात अपने मम्मा पापा से नहीं छुपाते। जो भी हो सब अपने मम्मा पापा को बता देते हैं, क्योंकि मम्मा पापा सब ठीक कर लेते हैं।